प्रिय विद्यार्थियों, आज की चर्चा का विषय है सूर की भक्ति भावना। भक्ति काल की सगुण काव्यधारा में सूरदास सर्वश्रेष्ठ कृष्ण भक्त कवि माने जाते हैं। अपने गुरु श्री वल्लभाचार्य से मिलने से पूर्व सूर मथुरा में गौ घाट पर रहते थे तथा विनय के पद गा गा कर अपने प्रभु श्री कृष्ण से प्रार्थना करते थे। वे अत्यंत दीनहीन शब्दों में प्रभु की आराधना करते थे। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूबकर जो पद सूरदास जी ने रचे और गाए, वे समूचे भारतीय साहित्य की आज भी अमूल्य निधि माने जाते हैं। सूर के विनय पद भावना प्रधान और भक्ति प्रधान हैं। इनकी कविता स्वयं हृदय से बहकर निकली हुई प्रतीत होती है, इसीलिए उसमें मन की गहराई और सच्चाई है। सूरदास भक्तों में महान कवि और कवियों में महान भक्त माने जाते हैं। यह भी माना जाता है कि सूरदास जन्मांध थे। उनके इष्ट देव श्री कृष्ण थे, जिनके सगुण साकार रूप के भी उपासक थे। वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित होने से पूर्व सूर की भक्ति भावना दास्य भाव की थी। ये दास्य भाव की जो भक्ति का भाव है, उनके विनय के पद में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। एक जगह वे कहते हैं, मोह सम कौन कुटिल खल कामी, पापी कौन बड़ो है मोते, सब पतितन में नामी, सूर पतित को होर कहाँ है, सुनिए श्रीपद स्वामी। स्पष्ट रूप से वे श्री कृष्ण से आराधना करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि संसार में उससे बड़ा कोई पतित नहीं है, उससे बड़ा कोई कामी नहीं है, और केवल एकमात्र श्री कृष्ण ही उनका ठोर है जिसकी आराधना वे करते हैं। आचार्य वल्लभ की शिष्यता स्वीकार करने के बाद तो सूर जैसे कृष्ण की लीलाओं के ऐश्वर्य विलास में खो गए थे, किंतु इससे पूर्व एक अंधा व्यक्ति अपने मन की दीनताहीनता, निर्बलता, प्रायश्चित, उद्धार के लिए याचक ही दिखाई देता है, जो उनके विनय के पदों में देखा जा सकता है। सूर की भक्ति भावना की विवेचना हम यह निम्नानुसार कर रहे हैं। नंबर 1, सगुण भक्ति के पोषक, अर्थात उनके काव्य में सगुण भक्ति प्रतीत होती है, दिखाई देती है। सूर के विनय के पद भगवान श्री कृष्ण के सगुण भक्ति के पोषक और समर्थक हैं। यद्यपि उपनिषदों में तत्व ज्ञान के लिए ब्रह्म को निर्गुण और अव्यक्त कहा गया है, किंतु उपासना के लिए उसका सगुण रूप ही सामने रखा गया है। सूरदास ने बहुत ही युक्ति से सगुण उपासना का समर्थन किया है। एक जगह पर वे निर्गुण के ऊपर सगुण की सार्थकता सिद्ध करते हुए कहते हैं, रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, निरावलंब कित धावे, सब विधि अगम विचारी, ताते सूर सगुण पद गावे। अतः स्पष्ट है, सूर हर प्रकार से विचार करने के पश्चात सगुणी श्री कृष्ण की भक्ति में रत हो जाते हैं, अर्थात वे सगुण का समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं। दूसरे तत्व के रूप में भक्ति का व्यवहारिक रूप। सूर के विनय के पदों की रचना भक्ति के शास्त्रीय पक्ष को सामने रखकर नहीं की गई है। सूर विनय के पदों में बाहरी कर्म कांडों और क्रियाकलापों का उतना समर्थन नहीं करते, जितना वे आंतरिक भावों से प्रभु को रिझाने के लिए करते हैं। अर्थात यहाँ उनका भक्ति का व्यवहारिक पक्ष में दिखाई देता है। एक जगह पर लिखते हुए, नाही ने कांचो कृपा निधि करो कहाँ रिसाई, सूर तबु ने द्वार छाड़े डारियो कढ़ाई। कि सूरदास किस प्रकार से अपने आराध्य इष्ट देव श्री कृष्ण की भक्ति ठाई से करते हैं, ये उनका आंतरिक भक्ति भाव है। वस्तुतः सूर में भक्ति का व्यवहारिक रूप ही अधिक मुखरित हुआ है। भले ही आचार्य वल्लभ ने इन पदों को सुनकर कहा कि सूर होकर इस प्रकार क्यों घिंघियाते हो, किंतु सूर का ये घिंघियाना इन पदों के माध्यम से ऐसा लगता है कि मानो सिर का बोझ उतर गया, अर्थात वे अपने अंतर मन से व्यवहारिक रूप से श्री कृष्ण की भक्ति में रत रहते हैं। अगली जो विशेषता है उनकी भक्ति की, वो है आराध्य के प्रति अनन्य प्रेम। सूर के विनय संबंधी पदों में उनकी अंतरात्मा
और अन्य प्रेम की झलक हमें दिखाई देती है। सूर कृष्ण के अन्य भक्त हैं। कृष्ण भक्ति के अतिरिक्त और कहीं भी उनको सुख की अनुभूति नहीं होती। वे कहीं भी अन्य किसी आराध्य की भक्ति में सुख प्राप्त नहीं करते हैं। वे पूरी तरह से श्री कृष्ण की भक्ति में डूब कर ही पद गाते हैं। एक जगह वे कहते हैं, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे, कमल नैन को छाड़ी महात्म और देव को धावे। अर्थात स्पष्ट रूप से वे कहते हैं कि उनका जो मन है वह श्री कृष्ण की भक्ति में ही अनंत सुख पाता है। जिस प्रकार से जहाज का जो पंछी है उड़ उड़ कर इधर उधर जाने के पश्चात भी वह पुनः जहाज पर आता है, उसी प्रकार से वे श्री कृष्ण की भक्ति में ही अपने आप को रत पाते हैं। अर्थात किसी भी तरह से श्री कृष्ण की भक्ति को वो नहीं छोड़ना चाहते हैं। अर्थात उनके आराध्य के प्रति उनकी भक्ति जो है अन्य भक्ति है। चौथी विशेषता उनके आत्मनिवेदन की है। सूरदास जन्मांध थे, ये सभी मानते हैं। अंधा व्यक्ति अपने आप को निरीह और असहाय मानता है। संसार से उपेक्षा, परिवार से तिरस्कार और अपने आप से ग्लानि पाने वाले सूरदास को हरि भक्ति ही एकमात्र अन्य शरण के रूप में दिखाई देती है, जो किसी अपंग, असहाय, निर्धन, निष्कासित, उपेक्षित, दीनहीन व्यक्ति के लिए एकमात्र सुलभ है। कंठों से निकलने वाला करुण संगीत, हाथ में इकतारा और करताल, नेत्रों में असहायता के आंसू और अन्य शरण पर अगाध विश्वास ने सूर को प्रतिदिन लोक में भक्ति मार्ग के पोषकों में पथिकों में विशेष स्थान बना दिया था। वे अंतर के गहन तल से लिखते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि सूरदास हृदय की गहराइयों से श्री कृष्ण की भक्ति के पद गाते थे। वे एक जगह कहते हैं, थाक्यो बीच बेहाल विहल सुनी करुणा मूल, श्याम भुज गही काठी डारू सूर ब्रज के कोल। अब देखिए कि किस तरह से इस संसार में एक दीनहीन असहाय व्यक्ति श्री कृष्ण से अपने उद्धार के लिए आत्मनिवेदन करता हुआ प्रतीत होता है। अगली विशेषता है उनकी आत्मनिरीक्षण। ऐसा नहीं है कि सूरदास केवल दास्य भक्ति में श्री कृष्ण के पद गाते थे, वे अपने आप का भी निरीक्षण करते थे। सूर कृष्ण की भक्ति करते हुए स्वयं अपना आत्मविश्लेषण करते हैं। विनय के पदों में आत्म निरीक्षण करके ऐसा महसूस करते हैं कि वे स्वयं भ्रम में हैं, अपनी आत्मा का ही सच्चा ज्ञान उन्हें नहीं है, इसीलिए संसार के कष्ट उन्हें सताते हैं। वे एक जगह कहते हैं, अपुन पो आपुन ही बिसरो, अपुन पो आप्यो ही बिसरो, जैसे स्वान कांच मंदिर में भ्रमी भ्रमी भूख मरो, जो सौरभ मृग नाभि बसत है, द्रुम तन सूंगी धर्यो। अब देखिए स्पष्ट है कि जैसे यहाँ सूरदास अपना निरीक्षण करते हुए या आत्म निरीक्षण करते हुए मानते हैं कि जैसे मनुष्य ने इस संसार में आकर अपने आप को ही बिसरा दिया है। जिस प्रकार से कांच के मंदिर में कोई कुत्ता अपनी परछाई देखकर उस पर भौंकता रहता है, और जिस तरह से वन का जो मृग है वो कस्तूरी की सुगंध में इधर उधर भटकता फिरता रहता है। तो यहाँ सूरदास जी अपने आप का भी निरीक्षण करते रहते हैं, अपना जो है ना आत्मविश्लेषण भी करते रहते हैं। इस प्रकार से उनकी जो भक्ति का भाव है वो आत्मनिरीक्षण का भी हमें यहाँ दिखाई देता है। अगली जो विशेषता है वो है भगवान की भक्त वत्सलता, अर्थात प्रभु का भक्तों के प्रति दया भाव। सूर के इष्टदेव कृष्ण भक्त वत्सल हैं, उन्हें अपने भक्तों की मनोकामनाओं का पूरा ध्यान रहता है, वे उनके प्रति सदा ही कृपालु रहते हैं, इसलिए वे सदैव भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। सूर ने स्पष्ट कहा है कि भगवान तथा भक्त तो परस्पर एक दूसरे के लिए ही हैं। एक जगह वे कहते हैं, हम भगतन के भक्त हमारे, सुनो अर्जुन प्रतिज्ञा मोरी, ये व्रत है टेरने टारे। था स्पष्ट रूप से वे जैसे उनका जो इष्ट देव श्री कृष्ण है वो भक्तों के प्रति कृपा करने के लिए कृत संकल्प है, प्रतिज्ञाबद्ध है।
अगली जो विशेषता है वो आत्मग्लानि का भाव है। सूर को अपनी काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ की भावना पर अत्यधिक ग्लानि होती है। वे ईश्वर को विस्मृत कर देने के कारण अपने आप को कुटिल, खलकामी तथा नमक हरामी तक कह जाते हैं। एक स्थान पर वे कहते हैं, अब हो नाचो बहुत गोपाल, काम क्रोध को पहरी चोला, कंठ विषय की मार, महामोह के नुपुर बाजत, निंदा शब्द रसार। इस तरह से सूरदास जी यहाँ मानते हैं कि संसार में, इस मायावी संसार में रहते हुए व्यक्ति में अनेक तरह के दुर्गुण आ जाते हैं, अनेक तरह का अहंकार, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ की भावना पैदा हो जाती है, जिसके कारण वह बहुत ही कुटिल होता है, खलकामी होता है। तो अपने आप को सबसे अधिक दुष्ट मानते हुए आत्मग्लानि के भाव से भरकर भी वे प्रभु श्री कृष्ण से अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके प्रति भक्ति व्यक्त करते हैं। इस प्रकार से उनके पदों में आत्मग्लानि का भाव भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। 8वीं जो उनकी भक्ति की विशेषता है वह उद्धार के लिए याचना। सूरदास अपने प्रभु के सामने गिड़गिड़ाते हैं, घिंघियाते हैं और इस भवसागर से पार लगाने की याचना करते हैं। वे चाहते हैं कि माया का आवरण हटे तो उन्हें प्रभु के चरणों में स्थान पाने का अधिकार प्राप्त हो। एक स्थान पर वो कहते हैं कि अब के माधव मोहि उधारी, मगन हवो अब अम्बु निधि में, कृपा सिंधु मुरारी। स्पष्ट रूप से वे इस मायावी संसार को त्याग कर इस भवसागर को पार कर अपना उद्धार करवाने की प्रार्थना श्री कृष्ण से करते हुए किसी भी तरह से ये कहते हैं कि हे माधव, इस बार तो मेरा उद्धार कर दो। इस तरह से अपने उद्धार की याचना वे अपने भक्ति के पदों में करते हुए हमें दिखाई देते हैं। 9वीं जो उनकी भक्ति की विशेषता है वो है सख्य भाव की भक्ति, सखा भाव की भक्ति, सख्य भाव की भक्ति। सूरदास तो अपने कृष्ण को सखावत मानकर बराबरी की जोरा जोरी और मान तथा हठ करते हैं। बाल सखाओं को जैसी चुनौतियां दी जाती हैं, सूरदास भी ताल ठोककर भगवान के सामने उपस्थित होते हैं और पतित पावन के बीच खासा दंगल यहाँ उपस्थित होता हुआ हमें प्रतीत होता है। वो कहते हैं कि हम ही के तुम ही माधव, अपुन भरोसे लहिरा, हो तो पतित सात पीढ़िन का, पतित है निस्तरी। अब देखिए यहाँ कहते हैं हम के तुम ही माधव, कि या तो आप ही रहोगे या हम ही रहेंगे। अर्थात एक तरफ तो श्री कृष्ण है, उनके इष्ट देव हैं, आराध्य देव हैं, जो सबका उद्धार करने वाले हैं, और अपने उन्हीं आराध्य देव को वे चुनौती देते हैं कि मैं तो बहुत ही बड़ा पतित हूँ, इस संसार में रहते हुए बहुत बड़ा पापी हूँ, और ये क्या कह सकते हैं कि 7 पीढ़ियों का पतित हूँ। अब अपना आप अपने उद्धारकर्ता की छवि को कैसे बचाएंगे? इस तरह से एक चैलेंजिंग का भाव उनके अंदर दिखाई देता है। और यहाँ हम स्पष्ट रूप से देखते हैं कि उनकी भक्ति में सखा भाव है, अर्थात जिस तरह से मित्रवत व्यवहार एक मित्र दूसरे से करता है, उसी तरह से यहाँ हमें सूर अपने प्रभु श्री कृष्ण से करते हुए दिखाई देते हैं। अगली उनकी 10वीं जो भक्ति की विशेषता है वो है असारता। सूरदास ने मनुष्य शरीर को भगवत भक्ति के बिना निसार बतलाया है। अर्थात वे कहते हैं कि ये शरीर है, ये नश्वर है, इस संसार में रहते हुए इस शरीर का मिटना निश्चित है। तो एक स्थान पे कहते हैं जा दिन मन पंछी उड़ी जे, ता दिन ते तन तरु सभी पात झरी जे। कहते हैं कि जिस दिन से मन का पंछी उड़ जाएगा, उस दिन के पश्चात तो जैसे सारे शरीर का ये जो शरीर रूपी जो तरवर है, शरीर रूपी जो वृक्ष है, उसके पात अपने आप ही झड़ जाएंगे। अर्थात वो ये मानते हैं कि ये संसार असार है, ये जो मनुष्य को जो शरीर मात्र मिला है वो निसार है, एक न एक दिन इसे नष्ट होना है। अर्थात शरीर की जो नश्वरता है वो उनके पदों में हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। 11वीं जो उनकी भक्ति की विशेषता है वो है माया का प्रभाव। मायाग्रस्त मनुष्य काम, क्रोध, मोह, लोभ की भावना में इतना अधिक लिप्त रहता है कि उसे मुक्ति का मार्ग नहीं दिखाई देता है। सूरदास श्री कृष्ण से माया मोह से मुक्त करने की प्रार्थना करते हैं। अर्थात श्री कृष्ण मानते हैं कि ये जो शरीर है, इस संसार में रहते हुए
माया में लिप्त रहता है और इस माया से मुक्ति उनका इष्ट देव या प्रभु श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। इसीलिए वे उनसे प्रार्थना करते हुए कहते हैं, अब मोहि भीजत क्यों न उबारो, ममता घटा मोह की बूंदें, सरिता मेन अपारो, गजरत क्रोध लोभ को नारो, सुजत कहूं न उतारो। अब देखिए किस प्रकार से लोग की जो एक दृश्यांकन यहाँ किया है कि किस तरह से इस संसार में, इस संसार रूपी सागर में वह अनेक प्रकार के काम क्रोध मद मोह लोभ आदि अनेक तरह के पाप कर्मों के साथ जैसे डूबता जा रहा है, और इसका एकमात्र उद्धारकर्ता श्री कृष्ण ही, अर्थात माया में डूबा हुआ व्यक्ति किस तरह से इस भवसागर से पार पाने के लिए अपने इष्ट देव से प्रार्थना करता है, उद्धार करने की इच्छा व्यक्त करता हुआ हमें सूर दिखाई देता है। अर्थात स्पष्ट रूप से उनकी भक्ति में इस संसार के माया का प्रभाव भी हमें दिखाई देता है। 12वीं जो उनकी भक्ति की विशेषता हुआ है सदाचार और सत्संग का आग्रह। भक्त को अपना जीवन शुद्ध निर्मल बनाना चाहिए, ऐसा सूरदास जी का मानना है। सदाचार के बिना हरि कृपा नहीं मिल सकती और सत्संग के बिना सदाचारी जीवन संभव नहीं है। अतः सूरदास अपने मन को समझाते हुए कहते हैं, छाड़ी मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुबुद्धि उपजत, परत भजन में भंग, काम क्रोध मद मोह लोभ में निस्दिन रहत उमंग, सूरदास कलकारी कामरी चढ़न दूजोरा। इस प्रकार से सूरदास जी अपनी इन भक्ति के पदों में स्पष्ट रूप से सदाचार और सत्संग को जीवन में अपनाने का आग्रह व्यक्त करते हैं। वे सभी तरह की बुराइयों को, कुसंगों को छोड़ने के लिए मन को समझाते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि उनकी भक्ति में सत्संग और सदाचार का आग्रह भी दिखाई देता है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि सूरदास वास्तव में भक्त थे। प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति ही उनका सर्वस्व थी। उनका विश्वास था कि यदि भक्ति है तो जम तप वेद पाठ आदि सब लाभदायक होंगे, और यदि भक्ति नहीं है तो इसमें से एक भी काम नहीं आ सकेगा। उनका सिद्धांत था भक्ति के बिना मुक्ति नहीं है। आज इतना ही, आगे सूरदास के काव्य के संबंध में